हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 7 है और सेट 7 2024 जिसका कोड है एफडी, इसमें आपको जो प्रश्न नंबर 7 से जो भी आपको खंड दे रखे हैं, मैं इन सभी खंडों का हल आज की क्लास में समझाने के लिए आया हूं। आपको पता ही है इस चैनल पे क्लास 12th मैथ का कोर्स जो था डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बुक का, वो मैंने करवा दिया है। मेरा कोर्स कंप्लीट भी हो गया है। कुछ टॉपिक रह गए हैं जो बहुत ही कम ही वो भी हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको आंसर्ड पेपर का सलूशन मैंने शुरू कर दिया है और मैंने करवा भी दिया है बहुत सारे क्वेश्चनों का हल। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। अगर आप सिलेबस पूरा करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। हम लोग आज की क्लास में प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं और दोनों खंड जो है, हालांकि पेपर में आपको करना एक ही है, लेकिन मैं आपको दोनों खंडों का हल आपको समझाने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। पुराने और नए ये सभी प्रकार के छात्र मिलकर इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में है या 10th में है, क्योंकि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन तीनों विषयों से संबंधित जो भी आपका आंसर्ड पेपर है उसका कंप्लीट सलूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर होंगी। सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, इस चैनल पे क्या क्या मिल जाएगा, वो मैंने आपको डीपली बता दिया है। कोई समस्या है कमेंट के माध्यम से बताइएगा और पिछली वीडियो के लिए प्लेलिस्ट यूज करिएगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 7 के का से। मैं दोनों खंडों का हल करवाऊंगा। बोर्ड एग्जाम में 7, 8, 9 ये 3 प्रश्न ऐसे आते हैं मैथ में, जिससे ये प्रश्न जो होते हैं ये 8-8 नंबर के होते हैं। आपको 2-2-2 दिए होते हैं। आपको इन तीनों में से केवल एक एक आपको सॉल्व करना होता है। जी हाँ, आप सही सुने। अब बात आती है कि प्रश्नों का हल कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न को मैं पढ़ता हूं। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमसे कहता है आव्यूह विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के निकाय को हल कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे समीकरणें दे रखी हैं और आपको क्या करना है, इसे आव्यूह विधि से इसे सॉल्व करना है। मैंने आपको चैप्टर 4 के अंतर्गत मैंने इस प्रकार के प्रश्नों का हल करवाया था। आज फिर मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात और बता दूं, इस प्रश्न का हल आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप इतना काम कर लेते हो तो बेटा 8 नंबर आपके पूरे, ये राजपूत सर का कहना है, 8 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। और भाई 8 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि अगर पता हो कि यहाँ यही क्वेश्चन आना है तब तो बेटा मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन लगाने का मेथड बेटा वही रहने वाला है। अब बात आती है, सबसे पहले क्या लिखना होगा, दिए गए समीकरण। उसके बाद यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, मैं इन समीकरणों की सहायता से सबसे पहले मैं आव्यूह बनाऊंगा। आव्यूह आप जानते हो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है अवयवों को। देखो एक्स वाई जेड, तो आपको यहाँ पे देखना होगा एक्स के गुणांक देखो, वाई के गुणांक देखो, जेड के गुणांक देखो। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 है और दूसरे वाले समीकरण में एक्स का गुणांक 2 है और फिर यहाँ पे 4 है। बोलिए समझ में आता है? एक्स वाई जेड के गुणांक ले लेना है। वाई का गुणांक माइनस का 2 है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 मानोगे, यहाँ पे माइनस का 3 है। जेड का गुणांक यहाँ पे 3 है, जेड का यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से आपको कॉपी पे लिख लेना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख लेना है। अब बात आती है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको b बराबर भी लिखना होगा। ध्यान से सुनिएगा, समीकरणों की सहायता से a, b और x का मान निकालना होता है।
ए का मान आप निकालना जान गए होंगे। बी का मान क्या करते हैं, समीकरणों के बराबर में जो संख्याएं दी होती हैं, अगर नहीं दी होती तो बराबर करते, फिर आपको इस प्रकार से बनाना होता। तो समीकरणों में जो बराबर में संख्याएं होती हैं उनको आपको केवल कॉलम के रूप में लिख लेना है, यानी स्तंभ के रूप में ऐसे लिख लेना है। अब बात आती है इसमें क्या करना होता है बेटा, एक्स निकालना होता है। तो एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे जो भी समीकरणें आपको दे रखी हैं वो क्या है, उसमें 3 चर है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। यहाँ तक की बातें आपको एकदम समझ में आ चुकी होंगी। समीकरणों की सहायता से ए निकालना होगा, बी निकालना होगा, एक्स निकालना होगा। अब बात आती है यहाँ पे जो ए बराबर दिया है, क्यों यहाँ पे ए बराबर जो दिया है इसका आपको क्या करना होगा, इसका माड निकालना होगा। देखिए बेटा माड कैसे निकालते हैं, देखिएगा इसका हम लोग माड निकालते हैं, कैसे निकलता है बेटा, यहाँ पे 3 है, अगर कोई भी अगर आपको आव्यूह दे देता है इसका माड निकालने को कहेगा तो बेटा यही तरीका रहने वाला है। अगर आप बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से 4 चैप्टर आप पढ़िए, ठीक है, और अंतिम वाला टॉपिक पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा, आप बहुत अच्छा समझ जाओगे। बाकी यहाँ पर भी अच्छा समझाऊंगा। यहाँ पे 3 है, 3 लिख दूंगा। इसके बाद क्या होता है, पहले ये अवयव प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर प्लस में। तो बेटा जब 3 लोगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगा। बोलिए स्तंभ पंक्ति हटेगा, 2 एकम 2, बीच में सदैव माइनस का निशान लगता है। ध्यान से सुन लीजिए, बीच में सदैव माइनस का लगता है। फिर यहाँ पे कैंची गुणा हो जाती है, अगर 3 लेते हो तो ये प्लस में लेना होता है, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हट जाएगी। बोलो, फिर यहाँ कैंची गुणा होती है, 2 एकम 2 करेंगे, बीच में माइनस का निशान, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो केवल 3 आएगा। अब आपको ये अवयव माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना चाहिए था, माइनस है भी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या देखोगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, बीच में सदैव माइनस का निशान, 4 एकम 4। मैं कुछ कह रहा हूं, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये बेटा 4 माइनस में होना चाहिए, लेकिन बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो माइनस होता ही है और इस अवयव की गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले प्लस माइनस, अब आपको ये अवयव आपको प्लस में लेना होगा। ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगी, 3 दूनी कितना होता है 6, बीच में माइनस का निशान, 4 एकम कितना होता है 4 होता है। इस प्रकार से माड निकाला जाता है, क्योंकि माड की आवश्यकता पड़ेगी। 3 में से 2 जाएगा, -1, -1 यही आपका 3, 4 4 8, 8 दूनी कितना होता है 16, 6 4 10, माइनस के और 10 यही कितना होता है 30, 3 कितने होते हैं 33 होते हैं, 33 आपके माइनस के हो जाएंगे, और 33 में से आपको 16 माइनस करना है, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2, 2 में से 1 1, यानी माइनस का आपको 17 यहाँ पे मिलेगा। बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 17 मिलेगा। इन सवालों को आप जब भी करिएगा बोर्ड एग्जाम में चेक कर लीजिएगा, 30 और 3 33, 33 में 16 जाएंगे तो माइनस का 17 आ जाएगा। माड ए का मान निकाल चुके हैं 17। बेटा इसके आगे हिंदी लिखनी है, यहाँ पे हिंदी लिखोगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ऐसा इसलिए कहता हूं, अगर माड ए का मान 0 आता तो बेटा इसका अस्तित्व नहीं होता। अगर माड ए का मान अगर 0 आ जाता तब आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के बाद ही हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे प्राप्त करना होगा, क्योंकि समीकरणों को हल करना है। इसका ये मतलब होता है एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। और अगर यहाँ पे माड ए का मान 0 आता तब आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाते, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं होता है। अगर 0 आएगा तब आप लिखेंगे ए इनवर्स अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं होगा तो एक्स और वाई जेड के मान निकाल आप नहीं सकते हो। लेकिन अगर माड ए का मान प्लस में आता है या माइनस में आता है तब अस्तित्व होगा, और आपको इसके आगे लगाना भी होगा। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें हम अवयवों के मान निकालेंगे, क्योंकि आपको पता ही है एड ज्वाइन ए निकालना पड़ता है। जिन बच्चों का ये पढ़ा टॉपिक है उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिनका नहीं पढ़ा है बेटा ध्यान से समझिए। डीपली पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट का यूज करिएगा। 101% मैं कह रहा हूं कि ये पेपर में जरूर आएगा। अब बात आती है कि अब हमको कुछ अवयव के मान निकालने पड़ेंगे। A11, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है A11,
बात को जरा सुनिएगा, आपकी मर्जी है चाहे जो लिखो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 11, इसका ये मतलब होता है 11 फिर 12 फिर 13 फिर 21 22 23 फिर 31 32 33। 11 का मतलब होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा दीजिए। पंक्ति को वरीयता पहले देते हैं, स्तंभ को बाद को देते हैं। पंक्ति पहले बोला जाएगा, स्तंभ बाद को बोला जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे, फिर यहाँ पे कैची गुणा करिए। 2 एकम कितना होता है, पहली चीज यहाँ 11 है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक -1 सब में लेना है, -1 सब में लेना है, और उसके बाद यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 1 + 1 कर देना है। बोलो जो यहाँ पे होगा उसको प्लस करके कर देना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट जाएगा, 2 एकम कितना होता है बेटा, 2 होता है। फिर यहाँ पे 3 एकम 3, माइनस का निशान लग के 3 कर देंगे, बीच में माइनस का ही रहता है। अब यहाँ पे 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। बोलिए माइनस का 1, और ये 1 1 कितना होता है, 2, ऊपर पावर कैसी है सम, और ये वाला बेटा 1 काहे का निकलेगा, प्लस का निकलेगा, क्योंकि इस पूरे को हल करेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो 1 और 1 को जोड़ने पर कितना होता है, 2, तो यहाँ पावर बनेगी 2, और पावर हो गई सम, और ये माइनस में तो ये प्लस में निकलेगा, तो इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, इसका मतलब है -1 ही आएगा। बात को समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 12 लिखना है, फिर -1, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 + 2 हो जाएगा। बोलो 12 का मतलब 1 + 2, इसका ये मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दो। बोले एक पंक्ति हो गई, स्तंभ हो गया। 2 दूनी कितना होता है, 4, बीच में सदैव माइनस का निशान, फिर 4 एकम 4, ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 4 4 कितना होता है, 8, और यहाँ पे 2 और 1 3 होता है, विषम पावर है तो ये माइनस में निकलेगा, तो 8 काहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आपको निकालना पड़ेगा 13, तो माइनस का 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 + 3। इसका ये मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो। फिर यहाँ पे 3 दूनी कितना होता है, 6, बीच में माइनस का निशान, 4 एकम 4, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट गया, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो -6 और -4 कितना होता है, माइनस का 10, और यहाँ पे 3 1 4 पावर है सम, तो इसका मतलब है इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो माइनस का 10 ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना होगा बेटा, बोलो भैया रे देखो ध्यान से। अब आपको निकालना होगा ए 21 निकालना पड़ेगा, तो -1 फिर 2 + 1, इसका क्या मतलब होता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी कितना होता है, 4, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, बीच में माइनस का निशान, फिर 3 तिहाई 9, तो 9 माइनस का होगा, ये प्लस हो जाएगा पूरा पूरा। 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 5 प्लस में आएगा, और यहाँ पे विषम पावर है तो ये माइनस का हो जाएगा। बेटा बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ये बेटा रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखिएगा। जी सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ तो आराम से लगा रहा हूं मैं, पेपर में प्रेशर होता है, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वही कहता हूं इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करिएगा। अब बात आती है A22 निकालो, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और फिर यहाँ पे 2 + 2। अब बताओ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाओ, ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो क्या बनेगा, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 तिहाई 6 4 तिहाई 12, बीच में तो माइनस होता ही है। अब मुझे एक बात बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ। जी सर बताएंगे, 12 में से 6 गया तो माइनस का 6, और यहाँ सम पावर है तो बेटा इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 6 ही आ जाएगा। अब आपको निकालना है A23, तो -1 और यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3, इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर यहाँ पे 3 तिहाई दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 तिहाई कितना होता है, 9, 3 तिहाई की दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 तिहाई 9, फिर 4 दूनी 8 प्लस का 9 में से 8 जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे पावर कैसी है, विषम, तो ये माइनस का 1 है, ये माइनस में ही रहेगा, ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा।
अब आपको निकालना है ए 31, तो माइनस का 1, फिर 3 प्लस 1। इसका ये मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, तो एक दूना कितना होता है 2, बीच में माइनस का निशान, एक तिहाई 3, 3 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि सम पावर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको निकालना होता है ए 32, तो -1, 3 प्लस 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, एक तिहाई कितना होता है 3, माइनस का 3 दूनी 6, 6 3 9, ये बेटा प्लस में निकलेगा, माइनस का 9 होगा लेकिन ये इसको प्लस कर देगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक तिहाई 3 और 2 तिहाई 6। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आ गया समझ में, ओके ठीक है। अब आपको निकालना है ए 33, माइनस का 1, 3 प्लस 3। अब है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दो, तो कितना बनता है, एक तिहाई 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना होता है 7। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। इसके बाद आपको लिखना होता है बेटा एड ज्वाइन ए। बोलो क्या लिखेंगे, एड ज्वाइन ए। आपको बेटा क्या लिखना होगा, एड ज्वाइन ए लिखना होगा। और एड ज्वाइन ए का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो अवयव आए हैं उनको आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, -1, फिर -8, फिर माइनस का 10, इस प्रकार से 1 8 -10। फिर आपको क्या लिखना है, माइनस का 5, फिर माइनस का 6 और फिर 1, फिर माइनस का 1, फिर यहाँ पे 9 और फिर यहाँ पे 7। इसके ऊपर डैश कर देना है। एड ज्वाइन ए जब आप लिखते हो तो यहाँ पे बेटा डैश कर देना है। मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्यों, बात तो आपको समझ में आती ही होगी और समझ में आनी भी चाहिए। सर कुछ कह रहे हैं, एड ज्वाइन ए, सारे अवयवों को देख लो, 1 -8 -10 5 माइनस का 6 1 अवयवों को लिख दिया। फिर इसका आपको डैश निकालना होता है। बेटा डैश का मतलब होता है परिव्रत, पहले लिख लेना है फिर उसका डैश निकाल देना है। बेटा डैश का मतलब जानते हो क्या होता है, यानी परिव्रत आव्यूह बोलते हैं, या तो स्तंभ को पंक्तियों में कर दो या पंक्ति को स्तंभ कर दो, यानी ये ऐसे है इसको ऐसा कर दो, या तो ये ऐसे है तो इसको ऐसा कर दो। स्तंभ को पंक्तियों में लिखो या पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो, तो इस प्रकार से जो भी प्राप्त आव्यूह होगा उसे हम लोग परिव्रत आव्यूह कहेंगे। हालांकि काम कोई एक ही करना है, या तो स्तंभ को पंक्तियों में कर दो और या तो स्तंभ को पंक्तियों में कर दो या तो पंक्तियों को स्तंभ में कर दो, कोई एक काम। मेरे प्यारे बच्चों ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर दीजिए, ये पंक्ति है स्तंभ में कर दीजिए। तो बेटा ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दो, तो -1 -8 -10, यानी ये इस प्रकार से था, इसको ऐसे कर दिया। फिर माइनस का 5 माइनस का 6 और फिर 1 -1 9 और फिर कितना हो गया 7। जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बेटा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक फार्मूला होता है, आइए ऊपर, इसके बाद एक फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एक सूत्र होता है, ए इनवर्स निकालेंगे, एड ज्वाइन ए अपान माड में ए। तो इसको लिखा जाता है, एड ज्वाइन ए हमारा कितना आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, -1 -8 10 -5 -6 और 1 -1 और ये 9 और आपका ये हो गया 7 बटे में देखिएगा, माड ए का मान कितना आया है, -17 आया है। जी सर, -17। तो इस प्रकार से ए इनवर्स आ चुका है। फटाक से इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है। देखिएगा अब कुछ नहीं करना है बेटा, बस केवल गुणा कर देना है, बहुत ध्यान से करेंगे। XYZ -1/17, देखिएगा इसकी पंक्ति की गुणा स्तंभ से करो और इस पंक्ति की गुणा स्तंभ से गुणा करके जोड़ देना है, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। तो 1 8 कितना होता है बेटा, कितना होता है 8, 5 एकम कितना होता है 5, 1 चक्कू कितना होता है 4, जल्दबाजी नहीं करूंगा। 8 8 कितना होता है बेटा 64, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिएगा
6 एकम 6 और 9 चौक कितना होता है बेटा 36। 10 अठे कितना होता है बेटा जी 80। एक एकम कितना होता है 1 और 9 चौक आपका 36 से प्लस का होगा। यहाँ पे 10 अठे 80 एकम 1 और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। अब सर क्या करेंगे, बिल्कुल बताएंगे, कुछ नहीं है, बस सॉल्व हो गया। 8 नंबर आपके पक्के। अब देखिएगा 8 5 13 ये 17 होता है। 64 6 70 70 में से आपको 36 घटा देना है, तो बताइएगा कितना बचेगा 34 बचेगा। आपको पता होना चाहिए 34 ये आपका माइनस का होगा। यहाँ पे आपका 51 बचेगा, क्योंकि 80 में से आप 29 हटाएंगे तो आपका 51 आएगा। 51 आपका माइनस का होगा। माइनस माइनस अब कट जाएगा, 17 एकम 17 कट गया, 17 दूना 34, 17 तिहा 51। बोलिए अब बताओ, यहाँ पे आ गया एक्स वाई और जेड, यहाँ पे आ गया 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है, क्योंकि हमको समीकरणों को हल करना था आव्यूह विधि से। अब बताओ x के सामने कितना है 1, तो x बराबर कितना हो गया 1। y के सामने कितना है बेटा 2, तो y बराबर 2। z के सामने कितना है 3, तो z बराबर 3। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो आपको दे रखे थे 7 का, यहाँ पे जो का खंड था जिसमें हमको 3 समीकरणें दे रखी थी और उन समीकरणों को आव्यूह विधि से सॉल्व करना था, और हमने आपको करके दिखाया है। मैं उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आपको आया होगा। अगर बेटा बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हो तो बेटा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके चैप्टर 4 आप पढ़ सकते हो वहां पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे पेपर आपको करवाया जा रहा है, तो पेपर में अगर ज्यादा टाइम अगर मैं दे दूंगा तो काफी लंबा कोर्स खिंच जाएगा। आपको पता ही है कि मैं आपको एक एक पेपर जहाँ पे जो प्रीवियस आपका है उसमें एक एक क्वेश्चन का मैं हल आपको बताने वाला हूँ, बताता भी हूँ, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ज्यादा डीपली के लिए आप वहां से देखिए। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप इस प्रश्न का हल आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत अभी भी एक खंड है, उसका भी हल मैं आपको भी जस्ट करवाऊंगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देख सकते हो, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ए बराबर आपको एक आव्यूह दे रखा है और उसमें आपको ए इनवर्स निकालना है। बेटा इसको ए इनवर्स कहते हैं। ये भी प्रश्न हर बार पेपर में पूछा जाता है, आप इसका भी प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन अगर आप उसका हल समझ गए हो तो बेटा इसका भी हल आप समझ पाओगे, क्योंकि वो जो प्रश्न आपको दे रखा था उसका हल काफी लंबा था, इसका हल उससे छोटा है। तो चलिए इसका हल कैसे करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 के कंप्लीट खंडों का हल कंप्लीट हो जाएगा। यानी 7 के अंतर्गत बस केवल 2 ही खंड आते हैं, का और खा। मैं का भी करवाऊंगा, खा भी करवाने वाला हूं, कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है कि कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो आव्यूह दिया है इसका माड निकालो। माड कैसे निकालते हैं बेटा, 3 ले लेंगे, स्तंभ पंक्ति हटाओगे, 2 छंग कितना होता है 12, बीच में माइनस का निशान, सतो पचे कितना होता है 35। फिर आपको ये वाला अवयव माइनस में लेना है। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, ये 2 पंद्रहियां कितना होता है बेटा 30 और 50 कितना होता है 25। फिर प्लस का आपको 1 लेना है। ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, 7 का पहाड़ा 15 बार आपका 105, 5 छक्का कितना होता है बेटा जी 30। एक बार देखिएगा 3 है, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 2 छंग 12, 7 पचे 35। 1 लेंगे, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 2 पंद्रहियां 30, 50 आपका 25। फिर 1 लोगे, स्तंभ पंक्ति हटेगा, 7 पंद्रहियां 105, 5 छक्का 30। अब बात आती है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 35 में से 12 जाएगा, बताइए कितना बचेगा, क्या कहते हैं 23 बचेगा। क्या बचेगा बाबूजी 23 बचेगा। जल्दबाजी नहीं करना है, हाँ। माइनस का 1, 30 में से 25 जाएगा 5, 105 में से आप 30 हटा देंगे तो कितना बचेगा 75। 75 का एक का होगा बाबूजी प्लस का होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 35 में से 12 जाएगा 23। ठीक है, ठीक है। 30 में से 25 गया 5, 105 में से 30 जाएगा 75, 23 तिहाई कितना होता है 69, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और प्लस क्या कर देंगे 75। ये 69 70 74, 75 में से 74 गया तो बाबूजी प्लस का 1 आ जाएगा। बताइए 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। माड ए हम लोग निकाल चुके हैं, बताइए कितना अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉमा ए इनवर्स का अस्तित्व है। बताइए ए इनवर्स का अस्तित्व है।
सर ने आपको ये बात बताई थी इससे पहले वाले प्रश्न में भी, यहाँ पर भी। अगर मॉड ए का मान 0 आता है तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर मॉड ए का मान अगर प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तब आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, वही रूल, A11 आपको निकालना होगा। A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो 2 छंग कितना होता है बेटा 12, और 7 बचे कितना होता है 35। 35 में से 12 जाएगा तो माइनस का 23, और 23 ये आपका माइनस में ही रहेगा क्योंकि पावर कैसी है, सम। अब बात आती है 12 निकालोगे -1, यहाँ पे 1 + 1 नहीं रहेगा, 1 + 2 रहेगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, 2 का पहाड़ा 15 बार 30, 50 कितना होता है बाबूजी 25। जल्दबाजी मत करिएगा, गलती होने के चांस बहुत हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 5 आ जाएगा, 30 में से 25 जाएगा 5, पावर है विषम तो ये माइनस का निकलेगा। अब यहाँ पे 13 निकालो तो -1, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा दीजिए, 7 पंद्रह आपका 105 होता है, 5 छक्का कितना होता है 30, 105 में से 30 जाएगा तो 75, 75 ये आपका प्लस में आ जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती, बताइए। अब आपको क्या निकालना है, A21 निकालना है, तो -1 2 + 1, इसका ये मतलब होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आपको हटा देना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, फिर क्या होता है 2 एकम 2, 7 एकम 7। देखिए सर कैसे बता रहे हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 7, 7 में से 2 जाएगा माइनस का 5 आएगा, पावर विषम है तो उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। 22 निकालोगे तो 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, सर कुछ कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे 23, माइनस का 1 2 + 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 7 × 21 और 5 एकम 5, 21 में से 5 जाएगा 16 बचेगा, 16 प्लस में आएगा, पावर विषम है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बेटा 31 निकालेंगे, -1 यहाँ पे 3 + 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 में से 5 जाएगा -1, पावर सम है कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको लिखना है 32, तो -1 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 तिहाई कितना होता है 15, और 15 एकम 15, ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 33 निकालोगे बेटा, इससे पहले आपने कई बार आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार बेटा मेरे चैनल से आप जरूर पढ़िएगा, बाकी सर की बातों को समझो। अगर ज्यादा डीपली पढ़ना है एक बार सिलेबस से तैयारी करो, मजा आ जाएगा। हाँ एक बार मुझसे पढ़ के तो देखो बेटा, कहोगे हाँ वास्तव में सर से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्षेत्र कितना होता है 18, 15 एकम कितना 15, यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा एड ज्वाइन ए, बेटा एड ज्वाइन ए का मतलब जानते हो, माइनस का 23, माइनस का 5 75, यहाँ पे 5 लिख दोगे, फिर ये 1 है, फिर ये माइनस का 16 है, माइनस का 1, यहाँ पे 0, ये आपका 3। सर कुछ कह रहे हैं 23, 5 और 75, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। ठीक है मैंने लिख लिया है, अब तक हो गया है। इसके बाद इसका बेटा डैश निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है डैश, ठीक है याद रहे। अब हमको पहले तो एड ज्वाइन ए लिख लेंगे, इसके बाद इसका हमें डैश निकालना होता है, तो ये आपको बाहर ये ऐसा लाइन खींच देना है, इसको बोलते हैं, यानी कि इसका हम लोग परिवृत आगे निकालेंगे, तो एड ज्वाइन ए, तो इसका ये मतलब होता है बेटा स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ कर दो, कोई एक काम कर दो, बस आपका डैश आ जाएगा। जैसा कि मैं करूंगा, देखो बेटा ये ऐसे मैं ऐसे कर दूंगा, माइनस का 23, माइनस का 5, फिर यहाँ पे 75, फिर 5, फिर 1, माइनस का 16, फिर -1 0, और ये हो गया 3। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। जी सर बिल्कुल आती हैं।
अब बताइए अब क्या करेंगे। इसके बाद आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 8 ज्वाइन ए अपान मॉड में ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है बाबूजी? ये फार्मूला होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी। ठीक है, वीडियो को रोक के आप यहां तक कर लीजिए, मैं ऊपर का निकाल रहा हूं। अब आगे देखिएगा, इसके आगे का प्रोसेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसके आगे का प्रोसेस क्या है आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स लिखूंगा यहाँ पे। 8 ज्वाइन ए का मान कितना है बताओ? माइनस का 23, माइनस का 23 है, फिर यहाँ पे माइनस का 5 है, फिर यहाँ पे 75 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 16 है। -1 0 और ये आपको 3 दे रखे हैं। बटा लगा दीजिए, मेन बटे के सामने इनवर्स। मॉड ए का मान अभी कितना आया था? 8, तो बटे में आपको क्या लिख देना है? 1 लिख देना है। जल्दबाजी मत करिएगा भैया। हाँ, ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 8 ज्वाइन अपान मॉड में। 8 ज्वाइन ए के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे, मॉड ए का मान 1 है। अब आप अगर इसमें 1 का भाग लगाते हैं, क्या बेटा इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। माइनस का 23, माइनस का 5 75, 5 1 और 16, -1 0 और 3, भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स का जो आंसर होगा आप देख सकते हो बाबू, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न का हल आप समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए थे, का और था, जिसका हल कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपसे इनवर्स कहेगा इस प्रकार से संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लगाने का मेथड वही है। तो आज मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं उनका हल मैं आपको समझाऊंगा। आपको पता ही है सेट 7 2024 जिसका कोड नंबर है FD, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।